एपिसोड 75। निकिता ये अच्छे से जानती थी निहार क्या कर सकता है और क्या नहीं। निकिता बिल्कुल इरिटेट हो चुकी थी। वो आराम से वही सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, निहार आप आराम से सोफे पर बैठ जाओ। आज हम फैसला कर ही लेते हैं। एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो? निकिता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा मुझे डायरेक्ट मार दो ना। मैं ऐसे घुट घुट कर जीना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। निहार शर्ट पहनते हुए निकिता जहां सोफे पर बैठी है जस्ट उसके बगल में जाकर बैठा जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज की तड़प हो। उसे जो सालों से चाहिए वो उसे निकिता में ही दिख रहा था। निकिता थोड़ा सोफे से खिसक साइड होती है। वो जैसे ही साइड होती है निहार उसे पकड़ते हुए कहता है, स्टॉप इट। ऐसे के ऐसे ही बैठे रहो। हिलने की कोशिश भी की ना तो तुम समझ लेना। निकिता जानती थी कि अभी वो कुछ भी कर सकता है। वो बस अपना बात खत्म करके वहां से निकलना चाहती थी। निकिता वैसे ही बैठे निहार को देखते हुए सीरियस टोन में कहती है, मिस्टर निहार आज हम सब चीज डिस्कस कर ही लेते हैं। आप मुझसे चाहते क्या है? आप अपनी ये हरकतें कैसे रोकेंगे? निहार उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है। वो सच में एक बला की खूबसूरत थी, लेकिन निहार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे केवल और केवल फर्क इस बात से पड़ता था कि वो निकिता है या नहीं। वो निकिता को मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है केवल निहार, क्या सुना तुमने निहार? निकिता इरिटेट होकर अपने मन में कहती है, ये आदमी एक नंबर के चिंडी चोर चप्रगनजू कही के। मन कर रहा है इनका सर फोड़ दूं। काल्म डाउन निकू, इसे कैसे भी समझाकर यहाँ से अभी भेजना होगा। इन्हें बाद में मैं देख लूंगी। सोच निकिता रही थी लेकिन मुस्कुरा निहार रहा था, जैसे उसे सब पहले से ही पता हो कि निकिता सोच क्या रही थी। तभी निकिता को शशांक का ख्याल आता है। उसे इस टॉपिक को मोड़ने का अच्छा मौका मिल चुका था। वो सीरियस होकर निहार से कहती है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, केवल अपने ही बारे में नहीं। निहार उसे घूर कर देखता है। निहार कुछ नहीं बोलता, वो उसे केवल देखे जा रहा था, जिससे निकिता बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। निहार स्मर्क करते हुए कहता है, बेबी तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें सुनने के लिए यहाँ दिन भर बैठा हूँ। बोलो तो क्या मैं शूट खत्म करा दूँ? निकिता इरिटेट होकर अपने मन में कहती है, अंडरस्कोर रियली दिन भर नहीं मिस्टर खड़ूस। ऑलरेडी आपने शाम कर दिया। निहार उसे घूरते हुए कहता है, अब बोलो भी। निकिता थोड़ा सीरियस होकर कहती है, आप शशांक को पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? अगर आप उसे पनिशमेंट भी देना चाहते हैं तो उसके लिए और कई रास्ते हैं। वो वहाँ यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता तो क्यों आप उसे भेज रहे हैं? निहार को ये सुन थोड़ा गुस्सा आता है। वो खड़ा होते हुए एटीट्यूड में कहता है, तो तुम्हें उसने मेरे पास भेजा है। निकिता भी खड़ा होकर शांत भाव से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मुझे मेरा छोटा भाई की तरह लगता है, इसीलिए मैं खुद आपसे इस बारे में एक बस बात करना चाहती थी। आई थिंक आपको इस बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं था कि निहार अंकुश और शशांक को प्यार नहीं करता था, लेकिन वो कभी जताता नहीं था। सोचा था कि शशांक को भेजकर उसे 1 वीक पर यही बुला लेगा। केवल वो उसे डराने के लिए ऐसा कर रहा था। निहार थोड़ा फ्रस्ट्रेट लुक के साथ कहता है, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं? वो मेरा डिसीजन है तो मुझ तक रहने दो। केवल तुम मुझ पर फोकस करो। निकिता थोड़े गुस्से में कहती है, आपका यही एटीट्यूड और गुस्सा एक दिन सबसे आपको दूर कर देगा। आप दूसरे के इमोशंस को क्यों नहीं समझते? मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझसे केवल बदला निकालना चाहते हैं और बाकियों के साथ ऐसा नहीं होंगे। एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ तो बिल्कुल नहीं। निकिता ने उसे ऐसे बोल पुराने जख्मों को ताजा कर दिया था। निहार उसे अपने पास खींच कमर से पकड़ लेता है। निकिता हड़बड़ाते हुए डर से गहरी गहरी सांस ले रही थी।
निहार उसके चेयर पर उंगलियां फेरते हुए कहता है, क्या तुम्हें किसी की इमोशंस की फिक्र है? चलो आज मैं देख लेता हूँ कि तुम दूसरों की इमोशंस की कितनी फिक्र करती हो। निहार ये सब एक कोल्ड और डरवाना एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा था। निकिता के जैसे पूरा बॉडी में सिरहन पैदा हो रहा था। वो उसके आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंस से कहती है, हाँ आपसे तो ज्यादा ही मुझे किसी की परवाह है, चाहे वो शशांक ही क्यों न हो। ये सुन ऋतिक एक डेविल स्माइल करता है। वो निकिता के होठों को सहलाते हुए कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हारा बता मान जाता हूँ। शशांक को कहीं नहीं भेजूंगा। निकिता जो निहार की हरकतों की वजह से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, वो अभी उसका बात सुनकर मुस्कुराती है। वो मुस्कुराहट बहुत बड़ी, जैसे उसने जंग जीत लिया हो। वो शशांक के लिए बहुत खुश थी। तभी निहार मुस्कुराकर कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुन जैसे निकिता की $1 मिलियन की स्माइल कहीं गायब हो जाती है। वो सीरियस होकर कहती है, कैसे शर्त? निहार उसके प्यारे टिमटिमाते आंखों में झांकते हुए कहता है, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। निकिता का हैरानी से जैसे मुंह खुला का खुला रह जाता है। निकिता थोड़ा हैरानी से चिल्लाकर, क्या ये कैसा मजाक है? ये आपने कैसे और कब सोच लिया? निहार अपने डोमिनेटिंग नेचर में वापस आते हुए कहता है, अभी। अगर तुम्हारे अंदर इतने इमोशंस है और शशांक को बचाना चाहती हो तब तो तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए। निकिता को अब समझ आता है कि इसका कितना बड़ा चाल था। निकिता उससे पीछे धकेलते हुए कहती है, इम्पॉसिबल, मैं और आपकी गर्लफ्रेंड? नो वे, इतने भी मेरे बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। तभी निहार हंसते हुए कहता है, बेबी जब से मैं तुम्हारे रास्ते में आया हूँ तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे। फिर सीरियस होकर कहता है, बोलना बहुत इजी है बेबी, लेकिन करना काफी मुश्किल। इमोशंस की कद्र तो सब दिखा सकते हैं केवल दिखाने के लिए, लेकिन जब करने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। तुम दूसरे से कोई अलग नहीं हो। निकिता ये सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, आपका और मेरा कोई मैच नहीं है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। तो फिर ये क्यों? आप मुझे और कुछ कहिए, मैं शशांक के लिए पक्का करूंगी। मैं दिल से चाहती हूँ कि वो यही रहे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? निहार हंसते हुए कहता है, क्या करूँ बेबी, मैं ऐसा ही हूँ। मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन रहता है, आई एम डिफरेंट ना। यू नो। वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। उसे ये करने में हर बार बहुत मजा आता था। निकिता भले ही उसके रूड बिहेवियर से चिढ़ती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी उसके आसपास रहने से काफी सुकून मिलता था। उसे इस बात का एहसास तक नहीं था। निकिता को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने बातों से पीछे नहीं हट सकती थी। वो याद करती है को शशांक ने कितनी उम्मीद के साथ उस पर विश्वास करा था, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप था। निहार उसे छोड़कर अपना सीक्रेट जला सोफे पर किंग की तरह बैठ पीने लगता है, जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। वो उसे अब जाने के लिए तक छोड़ चुका था। निकिता चिढ़ते हुए आखिरी ट्राई करते हुए कहती है, लेकिन आपको तो कोई भी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, तो मैं ही क्यों? उसके बाद माखन लगाते हुए कहती है, आप थोड़ी मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर सबके इंसल्ट कराना चाहेंगे। आप और मेरा स्टैंडर्ड कहीं से मैच तक नहीं होता, नहीं वाइब मैच होती है। तो आप शशांक के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। निहार उसके बातों को काटते हुए कहता है, अब तुम्हारे पास केवल 30 सेकंड का समय है सोचने का। मुझे केवल और केवल आंसर हाँ या ना में चाहिए, बस। और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, वरना तुम जा सकती हो। मुझे और भी अब काम है। अब क्या होगा आगे? क्या निकिता निहार के गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाएगी? क्या होगा जब इसकी खबर अर्णव को पता लगेगी? एपिसोड 76, गर्लफ्रेंड। निहार उसके बातों को काटते हुए कहता है, अब तुम्हारे पास केवल 30 सेकंड का समय है सोचने का। मुझे केवल और केवल आंसर हाँ या ना में चाहिए, बस। और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम जा सकती हो। मुझे और भी अब काम है। निकिता बहुत नर्वस लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो शशांक से बोलकर ऐसे पीछे मुकर नहीं सकती थी।
और दूसरी तरफ एक कितना बड़ा डिसीजन ऐसे ही नहीं ले सकती थी। वो जिस फील्ड में आई थी उस फील्ड में कंट्रोवर्सी सबके आगे पीछे चलती है। समय बीतते जा रहा था। निहार मुस्कुराते हुए काउंटडाउन करना स्टार्ट करता है। 5 4 3 2 1। निकिता हड़बड़ाते हुए जल्दी से कहती है, ओके आई एम रेडी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ये सुन निहार एक डेविल स्माइल करता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या वो शर्त मैं मानूंगा? अगर मैं नहीं माना तो? निकिता कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, आपको मानना ही पड़ेगा। मैं अपना करियर और इज्जत दांव पर लगा रही हूँ। आपको पता भी है, जब सबको थोड़ी भी भनक लग है कि एक मामूली सी लड़की लावण्या जो अभी अभी इंडस्ट्री में आई है वो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो सब मुझे नोच खाएंगे। वो जोश जोश में क्या बोले जा रही थी उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। निहार मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसको चेहरे के एक एक एक्सप्रेशन को घूरते हुए बोलता है, तो बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? निकिता सीरियस होकर कहती है, मेरा पहला शर्त कि जब तक मैं न चाहूँ आप मेरे से 2 फीट दूर रहकर ही बात करेंगे। दूसरी कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। तीसरी कि हम दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। निहार एक देविलिश स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी ये बेहुदा शर्तें मानूंगा? ये सोच भी मत लेना। सिंगराय ज्यादा अपना सोच का मालिक है। उसने किसी को हक नहीं दिया खुद को कंट्रोल करने का। लोग उसका बात सुनते हैं ना कि वो लोगों का। ये सुन निकिता का मुंह बन जाता है। वो एक फीका स्माइल देकर वहां से जाने के लिए गेट ओपन करती है। तभी निहार उसे पीछे से कमर से पकड़ किनारे ले जाता है और उसके गर्दन में अपना मुंडी डाले हुए रहता है। निकिता इस एक्शन से हड़बड़ा जाती है। वो चिल्लाने को ही होती है कि निहार उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर लेता है। निहार उसके गर्दन में अपना चेहरा घुसाते हुए कहता है, बेबी केवल 2 मिनट फिर चली जाना। निकिता को जैसे सांस लेने में ही नहीं बन रही थी। शायद निकिता को अंदाजा तक नहीं था कि उन दोनों को कब से राज कुंद्रा अपनी आंखें फाड़े घूरे जा रहा था। निहार जिसको ये पहले ही पता लग चुका था। राज को ये देखकर अच्छा नहीं लगा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। राज के दिल में जैसे एक अनकही दर्द होता है। निहार जिसके ये जानबूझकर ही तो करा था। राज जो बाहर हैरान होकर जा ही रहा था कि उसके पैर गेट से लग जाते हैं। जिसकी आवाज सुनकर निकिता बाहर की ओर देखती है। निकिता बस हैरान होकर उसे देखती है। निहार ये देख एक जंग जीतने वाली मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। ठीक वही सनाया और अर्नव दोनों तैयार होकर ऑर्फनेज पहुंचते हैं। सनाया के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। शायद ऐसी मुस्कान अर्नव उसे अपने साथ रहने पर भी नहीं देख पाया था। अर्नव अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या इसे यहाँ आना इतना पसंद था? सनाया जो बिना उसे देखे जल्दी से कार से उतर ऑर्फनेज के अंदर जाती है। अर्नव खुद को इग्नोर करता देख चिढ़ा हुआ रहता है। वो कार से उतरकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। आज सनाया शादी के बाद पहली बार वहां आई थी। उसे वहां एक अलग ही सुकून मिलता था। अर्नव जिसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इतनी बड़ी और फेंजनेज चलती थी। वो उसकी हेल्प करता था, लेकिन वो खुद कभी नहीं गया। सारा काम उसका असिस्टेंट करा करता था। उसे निकिता पर अब एक अलग ही प्राउड महसूस हो रहा था। उसे ध्यान आता है कि न जाने कितने सालों से उसकी बीवी यहाँ का देखभाल कर रही है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ जाती है, लेकिन उसे कोई देख ले उससे पहले ही गायब हो जाती है। वहाँ बहुत ओल्ड एज के लोग थे, लेकिन सब खुश लग रहे थे। सब जैसे ही सनाया को देखते हैं खुशी खुशी उसके पास आ जाता है। सनाया मुस्कुराते हुए सबका पैर छू आशीर्वाद लेती है। अर्नव पीछे खड़ा अपना हाथ बांधे उसे देखे जा रहा था। तभी सनाया उसे आंखों से इशारा करते हुए कहती है, अर्नव जी। वो उन लोग पैर छूने का इशारा कर रही थी। अर्नव जिसके फैमिली में कोई बड़े नहीं थे, उसने आज तक ऐसा नहीं किया। उसे किसी के सामने झुकने की आदत नहीं थी।
लेकिन अगर किसी से सच्चा प्यार होना तो अच्छे अच्छे के सामने लोग झुकने को भी तैयार हो जाते हैं। अर्नव आगे जाकर सबका पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। सब उसे मुस्कुराकर देखने लगते हैं। उसमें से एक औरत जिसकी उम्र करीब 80 साल होगी वो मुस्कुराते हुए दोनों की बलैया लेते हुए कहती है, हाय किसी की नजर न लगे, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, जल्दी से तुम दोनों 2 से 3 हो। ये सुनते ही अर्नव और सनाया एक दूसरे को देखने लगते हैं। आज अर्नव जो एक अलग ही दुनिया देख रहा था, उसकी दुनिया पहले केवल एक ही सिमट गई थी। आज वो सनाया की नजरिए से इस दुनिया को देख रहा था। सनाया जो हमेशा बाहर जाया करती थी तो कुछ न कुछ लाया करती थी, लेकिन उसे इस बार अर्नव की वजह से बिल्कुल याद नहीं था। वो ये सोचते ही वो उदास हो जाती है। वो सबसे माफी ही मांगने वाली थी कि अर्नव आगे आकर बिना एक्सप्रेशन से ही कहता है, हम आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं, प्लीज माना मत कीजिएगा। सनाया सुन हैरान भरी नजरों से अर्नव को घूरती है। तभी अर्नव के पीछे से कुछ लोग अपने हाथों में गिफ्ट्स और मिठाइयाँ लेकर आते हैं और सबको देते हैं। तभी अर्नव अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये हमारी शादी होने की खुशी में आप सबके लिए। वहाँ सब लोग बहुत खुश थे। आज पहली बार सनाया अर्नव का एक अलग रूप को देख रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही अकड़ू अर्नव है जिसे वो जानती थी। वो जो आज तक खुद के लिए कुछ तक नहीं करता, उसे सबके लिए गिफ्ट्स लाने तक ध्यान था। वो बस हैरान खड़ी थी। अर्नव ये अच्छे से नोटिस कर रहा था। तभी वो बुढ़ी औरत आगे आते हुए अर्नव को पकड़ते हुए कहती है, बेटा आप बहुत अच्छे हो, आप चलो ना, आज हमने कुछ आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम रखा है। सनाया जानती थी कि वो नहीं मानेगा। वो अपने टाइम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, लेकिन अर्नव उन सबको मना नहीं करता। वो आराम से उन सब के साथ चला जाता है। सनाया के लिए ये सब बिल्कुल नया था। वो बस अपने आप को विश्वास दिला रही थी कि ये सच है। अर्नव भी आज पहली बार सबसे घुल मिल रहा था। सनाया तो बस उसे देख ही जा रही थी। वो मुस्कुराते हुए सबसे मिल रहा था। कुछ देर में सब एक साथ बैठ जाते हैं। कुछ गार्डन में बैठे गेम खेलने लगते हैं। तभी वो औरत सनाया को देखते हुए कहती है, बेटा तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ अपने पति के पास बैठो। कितना प्यारा पति है तुम्हारा। अर्नव और सनाया ये सुनते ही एक दूसरे को देखते हैं। अर्नव ये लंबी सी उसे स्माइल देता है जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो। सनाया चिढ़ते हुए आकर उसके बगल में बैठ जाती है। तभी वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा क्या तुम्हें पता है हमारी सनाया बिटिया जिसे डांस करना बहुत अच्छे से आता है, वो सबको सिखाती भी है। बहुत दिन हो गए हैं उसका डांस देखे, क्यों बिटिया तुम हम सबको करके आज दिखाओगी ना? इस पर सब सनाया से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। सनाया जो अर्नव के सामने ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। अर्नव उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या सच में? उस दिन तो बहुत नखरे दिखा रही थी मेरी बीवी, अब क्या होगा आगे? क्या होगा राजकुंद्रा का रिएक्शन? क्या निहार और निकिता की सच्चाई सबको मालूम चल जाएगी? क्या सनाया और अर्नव एक दूसरे से प्यार का इजहार कर पाएंगे?